पार्लियामेंट का बजट इजलास 22 जुलाई से 12 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट का कामकाज 23 तारीख को पेश होगा। बजट पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने दी मालूमात। दाखिला और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह सहकार से समृद्धि तक प्रोग्राम में हुए शामिल। 102वें बैनुल-अक़वामी यौम ताउन के मौके पर मुनक़्क़िद किया गया इजलास। अमित शाह ने कहा कि सहकार के सहयोग से एथेनॉल और मक्के की खेती करने वाले किसानों के मफाद में किया गया फैसला। हाथरस भागदड़ वाक़े में आया नया मोड़। सीनियर पुलिस अफसर ने बताया, फंड जमा करने से मुताल्लिक बारीकी से की जा रही है जांच। किसी सियासी पार्टी के जरिए फंडिंग से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात का किया जा रहा है इजहार। तमिलनाडु में बीएसपी सदर आर्मस्ट्रांग के कत्ल के बाद रियासती हुकूमत तनकीद की जद में। बीएसपी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने रियासत में अबतर नज़्म व कानून पर डीएमके हुकूमत की मजम्मत। दिल्ली शराब घपला मामले में साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू अदालत ने अदालती हिरासत में 15 जुलाई तक की तौसी। गुज़िश्ता बरस 26 मार्च को सिसोदिया की हुई थी गिरफ्तारी। और नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल 12 जुलाई को हासिल करेंगे एतमाद का वोट। CPN UML के हिमायत वापस लेने के बाद अक़लियत में आई हुकूमत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बजट इजलास के सिलसिले में अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत सरकार की सिफारिश पर इज्जतमाब सदर जमहूरिया ने बजट इजलास 2024 के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक बुलाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। 2024-25 का मरकजी बजट 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में मुनक़्क़िदा 102वें बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव डे के मौके पर प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने लोगों से ज़्यादा ऑर्गेनिक मसनूआत खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और लोगों को खालिस ऑर्गेनिक मसनूआत मिलेगी। ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज NCOL के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब 2 ब्रांड हमारे पास है, एक भारत ऑर्गेनिक जो NCOL का है और दूसरा अमूल। ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की है। अमित शाह ने बैनुल-अक़वामी यौम ताउन के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में मुनक़्क़िद एक तक़रीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक आटे का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में अमित शाह के साथ गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किसानों को सस्ते कर्जों और कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि 2029 तक तमाम पंचायतों में पैक्स डेयरी होगी। अमित शाह ने प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताउन से खुशहाली का नारा दोहराया। 125 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। आगे बढ़ते हैं। हाथरस में भगदड़ के वाकये के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नितिन अग्रवाल ने कहा कि मरकजी मुलजिम और तकरीब के मुनाजिम देव प्रकाश मधुकर और 2 दिगर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस भगदड़ सानी है कि अहम मुलजिम देव प्रकाश मधुकर को 14 रोज की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। मधुकर को कल दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल 6 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अफसर ने बताया कि तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई है कि कुछ अरसा कबल इनसे कुछ सियासी जमातों ने राब्ता किया था। फंड्स के वसूली के हवाले से मुकम्मल छानबीन की जा रही है कि आया उनके वसाइल को किसी सियासी जमात के किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक की पूछगछ से लगता है कि कोई न कोई सियासी जमात अपने सियासी और जाती मफादात के लिए उनके साथ गठजोड़ कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने तमिलनाडु बीएसपी के सदर के आर्मस्ट्रांग के कत्ल पर गहरा दुख का इजहार किया है। मायावती ने तमिलनाडु हुकूमत से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मायावती ने सनीचर को एक्स पर कहा कि आर्मस्ट्रांग की जुमे की शाम उनकी रिहाइशगाह के बाहर किए गए कत्ल की वजह से पूरे समाज में गम और गुस्से की लहर है। हुकूमत फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कल चेन्नई में आर्मस्ट्रांग के खानदान से मिलेंगी। बीएसपी की जानिब से सदर आर्मस्ट्रांग के कत्ल की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है। इसकी वजह से बीएसपी कारकुनों और हामियों ने चेन्नई के पवन मिली हाई रोड पर वाक़ राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर एहतजाज किया और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। तमिलनाडु में बीएसपी सदर के आर्मस्ट्रांग के कत्ल पर मरकजी वजीर एल मरुगन ने रियासती हुकूमत पर हमला किया। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। I strongly condemn this incident. Is a national party state president. He is unable to survive because of the law and order situation in Tamil Nadu. The DMK government is totally failure to maintain the law and order situation. Because today the Armstrong is died, the Gundas are hacked to death him, and 10 days before, 65, almost 70 people died because of the illicit arrest. So where is going, what they are doing? They, even Tamil Nadu Chief Minister is controlling his police department and Home Ministry is with him. He is unable to control the police, or he is unable to control the law and order situation. This is very strongly condemned. Rahul Gandhi is going to Hathras, but he don't know where to the Kallakurichi. He is not visiting the Kallakurichi. तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने बीएसपी सदर आर्मस्ट्रांग के कत्ल के हवाले से अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने रातों रात कत्ल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान को कानून के कटहरे तक पहुंचाने का काम हुक्म दिया गया है। और तमिलनाडु में बीएसपी के रियासती सदर के आर्मस्ट्रांग के कत्ल पर स्टालिन हुकूमत को लगातार सवालात की जद में है। ऐसे में कांग्रेस ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात शुरू कर दी है। तमिलनाडु कांग्रेस के सदर ने रियासती हुकूमत से मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज अपने पार्लिमानी हलके राजस्थान के कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। लोकसभा स्पीकर मुंतखब होने के बाद ओम बिरला पहली बार कोटा पहुंचे। ऐसे में कोट बूंदी के लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर ओम बिरला का पुरजोश इस्तकबाल किया। सहाफियों
से बात करते हुए उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि मरकज और रियासत दोनों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि डबल इंजन वाली बीजेपी हुकूमत नौजवानों को रोजगार समेत तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगी। हम मौजूद हैं बूंदी कोटा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहली बार आए हुए हैं। दोबारा लोकसभा अध्यक्ष करने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में और भव्य स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। और आप देख रहे हैं माला पहनाया जा रहा है, भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है स्वागत के लिए। सर, आप पहली बार आए, हम भव्य स्वागत देख रहे हैं। जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब राज्य में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो क्या कहेंगे सर, आप जब यहाँ पहुंचे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है? निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है। 2003 से मुझे लगातार यहाँ की जनता ने विधायक सांसद बनाया। कोशिश करें कि जो विश्वास भरोसा व्यक्त किया उसको भरोसे विश्वास को कायम रखेंगे। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के भाषणों में तमाम शब्दों को निकाला गया सत्ता पक्ष के अनुरोध पर। पहली बार हुआ जब इस तरह से इतने विवाद हुए नेता विपक्ष के शब्दों पर। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आगे सत्र भी होना है, किस तरह से आप देख रहे हैं? नियम प्रक्रियाओं से चलती है और सब नियम प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। मैं भी नियम प्रक्रियाओं का पालन करता हूँ। सवाल सर, जब शपथ हो रहा था तो कुछ लोगों ने ऐसे नारे लगाए कि इसका विवाद हुआ, आपने नियम भी बदला, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? नियम बदल कर क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि लोकसभा ने अब नियम बदल दिया है, शपथ के दौरान कोई इधर उधर का नारा नहीं लगा सकता, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जो विवाद हुआ और जो नियम बदला गया? संविधान की मर्यादाओं के अनुसार शपथ लेते हैं और जो संविधान में जो प्रारूप है उससे शपथ लें, ये अपेक्षाएं सबसे की जाती है। सत्र अब अगला दूर नहीं है, क्या कहेंगे, ऐसा क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? संविधान में जो प्रारूप है, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप शपथ ले, ये सबसे आग्रह है। धन्यवाद। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं और अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि संसद के पहले सत्र का समापन हुआ 18वीं लोकसभा के, और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी कोटा पहुंचे हैं ओम बिरला। भव्य स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सभी सांसदों को संसद की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज कोटा। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने चेन्नई के मधुकाड में CIBA ओहदेदारों और मौक़िक़ीन के साथ जायजा मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया, जिनमें फिश फीड तैयार करने की जगह, केकड़े की फार्मिंग, झींगा और मछली की हैचरी और रिसर्च सेंटर शामिल हैं। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह ने अपने खिताब में समुद्री जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। हुकूमत के अज़्म को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों की फलाह व बहबूद हुकूमत की पहली तरजीह है। आने वाली पीढ़ियां हमारी भी और जीव जंतुओं की भी सुरक्षित रहे, कि पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड़े, उसकी कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लाखों लाख भाई और बहनों को रोजगार के नए अवसर मिलते रहें, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी, उनकी आजीविका चलती रहे। और झारखंड में JSSC PGT इम्तिहान मुसलसल सवालों की जद में है। CGL इम्तिहान में पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से कमीशन के जरिए मुनक़िदा PGT इम्तिहान के नताइज पर तनाज़ा शुरू हुआ है, उससे कमीशन की छवि खराब हो रही है। मेहनती और सलाहियतमंद तलबा अगर पढ़ाई करने के बजाय सड़कों पर निकलकर इंसाफ की फरियाद करें तो अंदाज़ा हो सकता है कि हुकूमती इंतज़ामिया में कितनी खामियां हैं। राजभवन के सामने एहतिजाज पर बैठे तलबा ने PGT का इम्तिहान भी दिया था। इसके नताइज पर जिस तरह से सवालात उठाए जा रहे हैं वो एक संगीन मामला है। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता साल झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 11 मज़ामीन के लिए कुल 3120 आसामियों पर PGT असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए इश्तिहार जारी किया था। दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहानात सितंबर 2023 में रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर जैसे शहरों में मुनक़्क़िद किए गए। इम्तिहान के इनेकाद की जिम्मेदारी एक प्राइवेट एजेंसी को दी गई। इसके साथ ही नाराज तलबा हेमंत सोरेन हुकूमत से इम्तिहान में धांधली की CBI इंक्वायरी करने का मुतालबा कर रहे हैं। झारखंड PGT जो है
ये अगस्त और सितंबर माह में एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी के माध्यम से। ये सीबीटी के माध्यम से सातवत इंफोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा झारखंड राज्य के 24 जिलों में लगभग 24 सेंटरों पर हुआ था, जिसमें से 5 सेंटर को हॉट सेंटर बना के 5 से 6 सेंटर जो तो हॉट सेंटर बनाए गए थे, क्योंकि सर्वर रूम से आंसर वहाँ पर मारा जाता था। और जो भी अभ्यर्थी पैसे जो दिए थे उस अभ्यर्थी का जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था इसी सेंटर में पड़ा था। और देखिएगा एक लिस्ट हमारे पास है, ये सारी लिस्ट में जो टॉपर आप देखिएगा ना, परसेंटेज भी देखिएगा, जो श्रेया डिजिटल है वो प्रथम स्थान रखती है। घोटाला जो है अकेले को नहीं आसानी से नहीं कर सकता है, इसमें सारी की मिली भगत है, जिसके कारण से हम लोग आज तक शुद्ध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। झारखंड पीजीटी की परीक्षा 2023 में 18 अगस्त 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक आयोजित की गई थी। इसकी कुल नियुक्ति 3120 पदों पर होनी थी। इसके जगह पे झारखंड में कुल 24 सेंटर बनाए गए थे। उसमें मुख्य रूप से 5 ऐसे सेंटर थे जिसमें से सरकार, आयोग और एजेंसी ये तीनों के मिली भगत से लगभग आधे सीट यानी कि 1500 सीटों पर पैसे के बल पर एक एक सीट 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर सरकार द्वारा बेची गई है। और हम लोग सरकार से विगत 20 दिनों से इस धरना पर बैठ करके मांग कर रहे हैं कि जो सीट आप बेचने का काम किए हैं, वैसे कैंडिडेट का जिसका आप पैसे के बल पर रिजल्ट देने का काम किए हैं, उन लोग पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जांच हो, उसके बाद नियुक्ति हो। सबसे पहले इसमें कौन दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सरकार के कान में आज तक जू तक नहीं रेंगी है। वहीं बीजेपी रहनुमा अमर कुमार वाउरी का कहना है कि जेएसएससी पीजीटी इम्तिहान में धांधली हुई है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। एग्जाम्स में कई एक खामियां निकली है। जैसे 2 सेंटर्स हैं, एक बोकारो का है सरिया और एक सिवा रांची का, और एक 2 सेंटर यहाँ से 80% बच्चे पास कर गए। 102 नंबर कोड का लगातार 20-30 बच्चा एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से निकल करके आता है और वो टॉप भी करता है। कि नीट का जांच चली रहा है, सीबीआई यहाँ वो सारा केंद्र हजारीबाग है और कई एक ओएसिस सेंटर और कितने लोगों का जो नाम निकल करके आ रहा है, छन के आ रहा है। तो आप उसी के साथ इसको भी क्लब कर दीजिए, क्योंकि ये भी मामला इसी झारखंड से संबंधित है और सीबीआई की जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और तब तक इस एग्जाम का रिक्रूटमेंट और जो आपने ज्वाइनिंग देने के लिए जो कहा है उसको रोका जाए। और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला और आप लीडर मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 15 जुलाई तक की तौसी कर दी है। और मानसून अब बिहार में लोगों के लिए आफत बन गया है। 1 माह कबल शदीद गर्मी लोगों की जान ले रही थी। अब मानसून के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 18 अफराद हलाक हो गए। इसमें भागलपुर में 4, बेगूसराय, जहानाबाद में 3, मधेपुरा, सहरसा में 2 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही करकट और वैशाली और छपरा में 1 शख्स की मौत हुई है। ताहम डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने अब तक सिर्फ 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। महकमा मौसमियात ने शुमाली बिहार, जनूबी वस्ती और जनूब मशरक़ी अजला में 1 या 2 मकामात पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बिहार के 11 अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कुछ इलाकों में बारिश की वजह से खेती बाड़ी का काम भी बढ़ गया है। किसान खेतों में धान के बीज बो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने बारिश के दौरान लोगों को होशियार रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आसाम में शदीद बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल ने तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर ली है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रियासत के 30 अजला के 3518 गांव पानी में डूबे हुए हैं। रियासत में 24.2 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 63,000 हेक्टेयर ज़रई अराजी सैलाब से मुतासिर हुई है। आसाम में सैलाब से मरने वालों की तादाद 52 हो गई है। 612 कैंपों में 47,000 से ज़ायद अफराद पनाह लिए हुए हैं। और साथ में मटकाचार में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की सतह अब भी खतरे के निशान से तकरीबन
60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जुनूबी शालामारा आरसी एरिया के तहत 37 गांव और मानकाचर आरसी एरिया के तहत 29 गांव सैलाब से मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुए हैं। लाखों लोग अब भी फंसे हुए हैं। जिला इंतजामिया ने सैलाब ज़दगान की पनाह देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप कायम किए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में तकरीबन 92 जंगली जानवर या तो सैलाबी पानी में डूबने से या इलाज के दौरान मर चुके हैं। 95 जानवरों को बचा लिया गया है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक रियासत में ज्यादातर मकामात पर मजीद हल्की बारिश का इम्कान है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब वतन, माहिर तालीम, हुनरमंद, मुनाजिम और कसीर जहती शख्सियत थी। वो न सिर्फ एक तजुर्बेकार सियासतदान थे बल्कि हकीकी मायनों में कौम परस्त भी थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और अहले वतन की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी। आइए आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर उनकी हयात खिदमत पर नजर डालते हैं। जनसंघ के बानी सदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर में एक मुल्क में एक आईन और एक सरबराह के अज़्म को पूरा करने के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनकी अजीम शख्सियत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। आज़ादी से पहले और बाद में कौम की तामीर में उनके किरदार का तारीखी ताउन रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक माहिर तालीम, बेहतरीन मुकर्रिर, हुनरमंद, मुनज़्ज़िम और कसीर जहती शख्सियत के मालिक थे। उनकी पैदाइश 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुई। 1924 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ का इम्तिहान पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में बतौर वकील अपना नाम दर्ज कराया और इसके बाद वो बैरिस्टर बनने के लिए 1926 में इंग्लैंड गए और 1927 में बैरिस्टर एल लॉ की डिग्री लेकर भारत वापस आए। भारत वापस आने के बाद 1934 में सिर्फ 33 साल की उम्र में उन्हें कोलकाता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया और दुनिया के कम उम्र तरीन वाइस चांसलर होने का एजाज हासिल हुआ। 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को ऑल इंडिया हिंदू महासभा का वर्किंग सदर मुकर्रर किया गया और 1944 में वो हिंदू महासभा के मुकम्मल सदर मुंतखब हुए। 1947 में आजादी के बाद उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया और डॉक्टर मुखर्जी मुल्क के पहले सनत और सप्लाई वजीर बने। भारत की सनती तामीर का जो विजन डॉक्टर मुखर्जी के पास था जब वो सनत और रसद के वजीर थे, उसके नतीजे में मुल्क ने सनती तरक्की के मैदान में कई मिसालें कायम की। डॉक्टर मुखर्जी के दौर में मुल्क का पहला खुद साख्ता लोकोमोटिव असेंबल्ड पार्ट बनाया गया और चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री भी शुरू की गई। जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने अप्रैल 1950 में काबीना से इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की बुनियाद रखी और उसके पहले सदर बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की सालमियत और कश्मीर के इंजमाम के सख्त हामी थे। उन्होंने आर्टिकल 370 को कश्मीर के मसले पर भारत की नाकामी और शेख अब्दुल्ला का 3 कौमी नजरिया करार दिया। आर्टिकल 370 की दफात को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ मिलकर सत्याग्रह शुरू किया। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के दौरे पर गए और इस दौरान 11 मई को बदनाम जमाना परमिट सिस्टम की खिलाफवर्जी करते हुए कश्मीर में दाखिल होते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंदी के दौरान 23 जून 1953 को जेल में ही उनकी मौत हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके सियासी विजन और साफगोई के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज-ए-क़ीदत पेश किया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने मजबूत कौम परस्ताना ख्यालात से माँ भारती का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उनकी यौम पैदाइश पर खराज-ए-क़ीदत मादरे वतन के लिए उनकी लगन और कुर्बानियाँ अहले वतन को हमेशा मुतासिर करती रहेंगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक यादगार वीडियो भी शेयर किया।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, ग्रहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए। युवाओं में छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बना जाना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और नेपाल में वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड की हुकूमत पर बहरान के बादल छाए हुए हैं। CPN UML प्रचंड की मखलूत हुकूमत के 2 इत्तेहादियों ने हुकूमत से हिमायत वापस ले ली है। नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस सियासी उथल पुथल के दरमियान वजीर आजम प्रचंड को 12 जुलाई को ऐवान में अक्सरियत साबित करने के इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। वजीर आजम प्रचंड ऐवान नुमाइंदगान में एतमाद का वोट हासिल करने की तहरीक पेश करेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट सेक्रेटरीट को एक मकतूब भेजकर वोटिंग के इंतजामात करने को कहा है। अगर वजीर आजम पुष्प कमल दहल 12 जुलाई को एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो उनका इस्तीफा तकरीबन यकीनी है। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।